स्वागत है आपका रंजना स्टडी क्लास में। तो आज जो है, आज का जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन का टॉपिक है। जो आप लीव एप्लीकेशन आपको चाहिए, अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि शादी का सीजन चल रहा है, अगर आपको घर जाना है, अगर आपको छुट्टी लेनी है, स्कूल से छुट्टी लेनी है और स्कूल का कहना है कि टीचरों का कि आपको लीव एप्लीकेशन फॉर्म देना है तो ही आपको छुट्टी मिलेगी। इसके लिए आपको लगता है कि हम वो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे रेडी करें, कैसे तैयार करें, और आपको छुट्टी में किसी कजन्स के शादी में जाना हो या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको ऐसे फ्रेंड के शादी में या फिर आप बीमार है, सिक है, तो इस सिचुएशन में आप जो है लीव एप्लीकेशंस जो है आप छुट्टियों के लिए कैसे लिखेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट के दिमाग में चलता है। और तो आज मैं उसी जो टेंशन को दूर करने के लिए आज मैं इस टॉपिक पर बात लेके आई हूँ और ये सब टॉपिक लेके आई हूँ कि आज जो है एप्लीकेशन कैसे लिखे, कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ क्या क्या लिखना है, किस किस सिचुएशन में कहाँ पर क्या लिखना है। और तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, आप वीडियो में बने रहे। अगर आप चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, रंजना स्टडी क्लास। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड भी आपसे पीछे ना रह जाए। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर और देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो देखिए कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन में जो आपका इतना जो है वो आता ही है। सबसे पहले आपको टू, ठीक है, टू लिखना है, टू द प्रिंसिपल स्कूल नेम, आपका स्कूल का क्या नाम है वो आपको लिखना है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है खाली जो है यहाँ पर मैंने छोड़ के रखा है, ठीक है। आपका स्कूल का क्या नाम है आपको यहाँ पर भरना है, स्कूल एड्रेस भरना है, आपका एड्रेस भरना है इसमें। और इसके बाद आपको कौन से डेट में आप फॉर्म जो है आप लिख रहे हैं, एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं फिलहाल आपको यहाँ पर मैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 5 ठीक है 200, इस तरीके से जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप कौन से डेट में अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आपको इस तरीके से यहाँ पर डेट भरना है, ना कि जो कि मैंने भरा वो आपको भरना है, तो आपको रॉन्ग हो जाएगा। आप कभी आप उसमें भर रहे हो, कभी आप लिख रहे हो तो वो आपको डेट लिखना है। इसके बाद स्कूल एड्रेस लिखना है, जैसे कि आपका स्कूल कौन से एरिया में पड़े या कौन से क्षेत्र में पड़ता है या कौन से स्टेट में पड़ता है, तो आपको यहाँ पर स्कूल एड्रेस लिखनी है, स्कूल नेम लिखनी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं जानकारी के लिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि RN, ठीक है, PUBLIC स्कूल, SCHOOL स्कूल, DELHI, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा RN पब्लिक स्कूल, ठीक है, दिल्ली। तो मैंने फिलहाल आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। इसी तरह से आपका जो स्कूल नेम है वो आपको करेक्ट इसमें भरना है, ना कि आपको ये भरना है, राइट। ये ओनली एग्जाम्पल है। इसके बाद जो है कि आपको स्कूल एड्रेस लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर मतलब आप लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, आप कौन से विषय पर, कौन से सब्जेक्ट पर आपका क्या है सब्जेक्ट की, आप मतलब आप उस एप्लीकेशन में लिखना चाहते हैं, क्या टॉपिक क्या है, ठीक है। तो लीव एप्लीकेशन फॉर कजन्स मैरिज मैंने यहाँ पर दिया है कि हमारा जो लीव एप्लीकेशन है ये मेरा एग्जाम्पल है कि कजन्स मैरिज, आपको शादी अटेंड करने जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कजन्स का शादी अटेंड करना है, ठीक है। रिस्पेक्टेड, ठीक है, सर एंड मैडम, ठीक है। आप यहाँ पर इस तरीके से सर या मैडम, रिस्पेक्टेड आप इस तरीके से लिख सकते हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, ठीक है। इसके बाद से है डेट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल, मैं जो हूँ स्कूल अटेंड नहीं कर सकता हूँ, राइट। इस तरीके से जो है आप बिकॉज माई कजन्स मैरिज, क्योंकि मेरे जो बहन की जो है, मेरे जो चचेरा भाई बहन है या मेरा चचेरा मौसेरा जो भी फूफेरा जो भी आप मानते हैं उनका शादी है, मैं शादी सेरेमनी अटेंड करने जा रहा हूँ। इस वजह से जो है मैं
स्कूल नहीं आ पाऊंगा, अटेंड नहीं हो मतलब नहीं आ पाऊंगा, ये होता है, ये है इसका मतलब, कहने का मतलब है, ठीक है। मैरिज सेरेमनी गोइंग टू बी हेड, ठीक है। कहाँ पर आप जा रहे हैं? शादी समारोह में, ठीक है। मैरिज सेरेमनी का मतलब होता है शादी समारोह, ठीक है। आप उसको अटेंड करने जा रहे हैं या आप उसमें बिजी रहेंगे, ठीक है। गोइंग लिखा हुआ है ना, मैं गोइंग लिखा है इस तरीके से, ठीक है। Therefore I request to you to kindly grant me, ठीक है, leave for 5 days। आप जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिखा है जो है, जिससे कि आप देख सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है इसकी जगह पर एक और तरीका है जो कि मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है लीव फॉर 5 डे, मतलब मुझे 5 दिनों की छुट्टी चाहिए। कितने दिन की? 5 दिनों की छुट्टी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है लीव फॉर 5 डेज, तो आप मैं यहाँ पर लिखा है कि 15 मई टू 20 मई। तो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में ऐसे लिखा है। अगर आपको ऐसे भी लिख सकते हो कि आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, 5, ठीक है, डेज, 5 डेज। इसके बाद आप इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर डेट कौन सा, जैसे कि मैंने मई में लिखा है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से जो है आप ऐसे भी लिख सकते हो। इतना से लेके कितना तक आपको चाहिए? 25, 23 तक चाहिए। कितना तक चाहिए? 25, 23 तक। तो आप जो है यहाँ पर ये भी तरीका है, आप इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं। मैं शॉर्टकट ऐसे लिखाया क्योंकि ऐसे में अच्छा लगता है और इस तरीके से भी अच्छा लगता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लिखेंगे, राइट। तो ये भी तरीका जो है कि आप लिख सकते हैं, ठीक है। लीव फॉर 5 डेज 15 मई टू 20 मई। बात अब यहाँ पर टॉपिक आता है, आप बोलोगे कि मुझे तो नवंबर में जानी है, दिसंबर में जानी है, तो इसमें मई क्यों है? मैं आपको बता दूं बच्चों, ये ओनली एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। आपको नवंबर में जानी है, दिसंबर में जानी है, तो आप वहां पर नवंबर का डेट लिखो ना, दिसंबर का डेट लिखो ना, 11 मंथ लिखो, 10 मंथ लिखो, 9 मंथ लिखो। आप जिस भी मंथ में आपको जाना है, जो भी महीने में जाना है, आपको वो महीने लिखना है, उस महीने की आपको डेट सेव करनी है। अगर आपको 2023 में जाना है, 2024 में जानी है, तो आप वहां पर इस तरीके से जो है आप ईयर्स चेंज कर सकते हैं। करेक्ट? यहाँ तक आप कंफर्म है? तो इस तरीके से जो है कि आप यहाँ पर डेट चेंज कर सकते हैं, बाकी जो रहेगा सेम रहेगा। हाँ, एक और बात, आपको यहाँ पर मैरिज सेरेमनी के जगह अगर आपको जो है कि आप सिक है, बीमार है, इसके लिए आप छुट्टी ले रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बात हो सकती है कि जिसके लिए आप छुट्टी, तो वो चीज आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। आप किसके लिए छुट्टी ले रहे हैं, वो चीज आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। ये है मैरिज सेरेमनी, कजन्स मैरिज सेरेमनी। अगर आपको सेम उसमें जा रहे हैं तो आप यहाँ पर वो चीज भर सकते हैं, तो इसमें ये करेक्ट रहेगा। बाकी अगर आपका सिचुएशन, आपका प्रॉब्लम, जो आपका जो है टॉपिक कुछ और है, अलग है, तो आप यहाँ पर अलग टॉपिक भर सकते हैं। करेक्ट? इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है आप डेट भी समझ में आ गया, किस तरीके से जो है कि हम डेट यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ये लिखिए, फिर है थैंकिंग यू, उनको आप मतलब आप कह रहे हो कि आप सोचो और मुझे छुट्टी चाहिए, सोच के। इसके बाद फिर से जो है आपका यहाँ पर नाम भरना है, जैसे कि मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है राहुल कुमार, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखा, आपका जो नाम है वो आप भर सकते हैं, ठीक है। क्लास, आप कौन से क्लास में है, 8, 9, 10, जिस भी क्लास में है आप क्लास का नाम बताइए, अंक में लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिखा है, आप 8 में है तो 8 लिखेंगे, 9th में है 9th लिखेंगे, 10th में आप 10th लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से। इसके बाद आ गया आपका सेक्शन, आप कौन से सेक्शन में है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, ई में है, आप जिस भी सेक्शन में है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखा हूँ ए, ठीक है। रोल नंबर, सब आप लास्ट में आता है रोल नंबर, आप अपना उसका पूरा ही जानकारी तो देंगे ना, आप कौन क्लास के बच्चे हैं,
आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर कितनी है। भले ही आप कितना भी पॉपुलर हो, आप अपने स्कूल में आप जो भी हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, बट जब ये सिचुएशन आती है तो आपको सब कुछ भर के लिख के देना पड़ेगा, चाहे आपको पहले से ही टीचर क्यों ना जानता हो। स्कूल के जो गाइडलाइंस है उसके थ्रू आपको देना है, करना है। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आती होंगी। तो जैसे यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर आपका कितना है, मैं यहाँ पर फिलहाल 3 लिखता हूँ। 1 भी होता है, 2 भी होता है, आपका रोल नंबर कितना है, आप वो करेक्ट रोल नंबर आप यहाँ पर भर सकते हैं। मैंने आपको ओनली एग्जाम्पल बताई है, ठीक है। मुझे लगता है कि आई होप आपको समझ में आता होगा अच्छे से, और आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। क्योंकि आज के बच्चे जो है बहुत छोटे से एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं आते तो है, बट उसको समझ में नहीं आता है कि क्या क्या लिखे, क्या क्या कहाँ पर क्या लिखे, कहाँ से स्टार्ट करें। तो मुझे लगता है आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं फिर से रिपीट करा दूं, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। आपको टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस और डेट, ठीक है। आप कौन से डेट में आप लिख रहे हो, ठीक है। आपका सब्जेक्ट, आपका टॉपिक क्या है, आपका यहाँ पर सब्जेक्ट भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लीव एप्लीकेशन फॉर कजन सिस्टर या कजन्स मैरिज, ठीक है। आपका ये जो है, अगर आपका ये है तो आप सेम लिख सकते हो। ये जो आप देख रहे हो, आप अगर आपका ये टॉपिक नहीं है, कोई और टॉपिक है, तो यहाँ पर आपका टॉपिक जो है चेंज हो जाएगा, बाकी इतना ये सेम रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ का टॉपिक चेंज हो जाएगा। कौन कौन टॉपिक कहाँ पर चेंज होएगा, मैं उसको जो है ब्राइटनेस में कर दी हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपका सिचुएशन सेम है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन एक और बात यहाँ पर है, आपको यहाँ पर करेक्ट अपना स्कूल नेम लिखना है, अब स्कूल का एड्रेस लिखना है और डेट लिखना है। मैं बार बार बता रही किस डेट में आप लिख रहे हो, और यहाँ पर भी आपको कौन से डेट से कौन से डेट तक आपको लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए, वो वहां पर लिखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है। फिर से इसके बाद जो है कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, ठीक है। आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है। दैट आई विल नॉट बी अवेलेबल टू अटेंड द स्कूल, आप स्कूल अटेंड नहीं करेंगे, इतना तक ठीक है। बिकॉज माई कजन्स, ठीक है। ये जो है बिकॉज आप जो यहाँ से माई से लेके यहाँ से जो है आप इसका आपका ये भी टॉपिक जो है, अगर आपका जो सिचुएशन है, आपका जो सब्जेक्ट है अगर चेंज है, तो जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, ठीक है। गोइंग, ठीक है, टू बी हैड, आपको ये सिचुएशन भी यहाँ पर भरना अलग लिखना पड़ेगा। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू यू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर्म, आपको ये जो है ये तो ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ तक आप ठीक है। आप कितना दिन के लिए आप छुट्टी ले रहे हैं, 2 डेज 3 डेज, आप कितना दिन के लिए ले रहे हैं वो अपना अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भरेंगे, करेक्ट। इसके बाद ठीक है, इतना हो जाएगा, ये डेट भरेंगे। इसके बाद जो है जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका अपना नाम नीचे में नेम, ठीक है। इस तरीके से मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्लासेस लिखना है, सेक्शन लिखना है, रोल नंबर लिखना है। तो आपको मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ इसमें समझ गए होंगे। अगर आप हिंदी में भी देखना चाहते हैं तो मैं बहुत जल्द आपको इसका हिंदी भी बता दूंगी, और बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है जो कि मैं आपको बताऊंगी। ऑफिस एप्लीकेशंस जो अलग होते हैं, स्कूल एप्लीकेशंस अलग होते हैं, आप अगर बीमार है उसके लिए अलग होते हैं, आपको शादी में जाना है इसके लिए अलग होते हैं। अगर आपको परीक्षा फीस कम करानी है, आप स्कूल में अगर आपको बुक के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आपको अपने फादर के पास जो है कि लेटर आपको लिखना है, आपको पैसे चाहिए, फीस के लिए आपको पैसे चाहिए, तो वो सब जो सिचुएशन होता है उसका अलग मैटर होता है। तो ये भी हम सीखेंगे आगे क्लास में। तो आई होप कि आपका जो आज का जो टॉपिक था वो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रही है, आपका टॉपिक क्या है, प्लीज कमेंट करके बताना ना भूले। आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी कौन से थॉट पर चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, ताकि मैं उसके थ्रू वीडियो आपको दूं और आप सीख पाएं। राइट, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे वीडियो में। बाय बाय एंड हैव ए गुड डे।